जीपीएसएसबी गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है और ये रिक्रूटमेंट आपकी यहाँ पर एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोजीशन पर आई है। इस वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इसका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का यहाँ पर प्रोसीजर क्या रहेगा, सैलरी कितनी क्या मिलेगी और इसमें लास्ट डेट क्या है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा, कितनी आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। तो 200 यहाँ पर आपकी वैकेंसी है, तो काफी ये आपकी जॉब है। अब इसका कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो इस कोर्स में। इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको ई बुक मिलेगा जिसमें आपका इंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो इसमें आपका कवर अप किया गया है। प्लस इसमें आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पर पूरा सिलेबस आपका कवर अप किया जाएगा। मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है 5 यहाँ पर मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे जिसमें आपके यहाँ पर 1000 टोटल नंबर ऑफ आपको यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्वालिटी क्वेश्चन जो आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस इसमें टेस्ट पास फीचर भी इनेबल कर दिया गया है। टेस्ट पास में आपका 3000 प्लस आप एग्जाम्स टेस्ट यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। और जो ये कंप्लीट जो आपका कोर्स रहेगा, इसमें जो आपका यहाँ पर पोर्शन रहेगा वो आपका कंप्लीट आपका इंग्लिश का होगा, यानी मीडियम ऑफ जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट इंग्लिश का है। सारा आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलने वाला है कंप्लीट इंग्लिश में। कैसे आपको एनरोल करना है, तो आप हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com पर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दी है, इसको जरूर आप चेकआउट करें। ताकि आपको जब हमारे एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करोगे, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन है रैंकिंग पीडिया एजुकेशन, इसको जब आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको आना है कोर्स सेक्शन पे। तो कोर्स सेक्शन पे जब आप यहाँ पर विजिट करोगे, कोर्स सेक्शन पे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप हमारे एप्लीकेशन पर यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सी पोस्ट है, कितनी क्या यहाँ पर चीजें रहने वाली हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और इसमें जो आपका पोस्ट का नेम है वो यहाँ पर है एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ये आपकी क्लास 3 की एक जॉब है। इसमें टोटल नंबर ऑफ, अगर हम वैकेंसीज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 200 रहने वाली है। जॉब लोकेशन जो है जहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी वो आपकी अक्रॉस गुजरात है, यानी कि ये आपकी गुजरात की वैकेंसी है तो गुजरात में ही आपकी इसमें पोस्टिंग रहने वाली है। कैसे अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन का जो मोड है वो आपका कंप्लीट ऑनलाइन रहने वाला है। आपको जीपीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, वहां पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसमें आपकी जो फिक्स सैलरी है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। फिक्स्ड जो आपकी ये सैलरी है आपकी इनिशियल 5 ईयर्स की रहेगी और वो आपकी है 49,600 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर सैलरी है और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं इसमें आपकी कैटेगरी वाइज कितनी क्या वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप ब्रेकडाउन यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें जनरल ओसी कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 141 वैकेंसी रहने वाली है। एससी बीसी कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 39 वैकेंसी है, तो वहीं एसटी कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 20 वैकेंसी है। ओवरऑल आपकी एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 200 रहने वाली है। इसका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन का प्रोसीजर, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रिक्वायर्ड है। तो इसमें आप अगर यहाँ पर देखोगे, अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें अप्लाई कर सकता है। एक और चीज ध्यान रखना, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। प्लस आपको गुजराती या फिर हिंदी, या फिर गुजराती और हिंदी दोनों अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 3 चीज आपको ध्यान रखनी है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकता है, प्लस कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए और गुजराती या हिंदी में से कोई भी आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर दोनों आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए इसमें। बाकी एज लिमिट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, मिनिमम 18 ईयर यहाँ पर एज लिमिट है। बाकी अपर एज लिमिट में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि मैक्सिमम एज यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 33 ईयर है। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो रिजर्व कैटेगरीज मेल को यहाँ पर 5 ईयर का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिला है, तो वहीं जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है इनको भी 5 ईयर का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। और रिजर्व कैटेगरी की जो फीमेल है इनको 10 इयर्स का अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को यहाँ पर 10 इयर्स का अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर
लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 3 इयर्स का एडिशनल यहाँ पर अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। जितनी भी यहाँ पर आपकी रिजर्व कैटेगरीज मेंशन्ड है सभी के पास आपके लेटेस्ट फॉर्मेट में सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, चाहे वो आपका एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, एसटी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का, या फिर अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आते हैं फिर आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी का यहाँ पर सर्टिफिकेट जरूर लगाना होगा, शो करना होगा, तभी आप ये एज रिलैक्सेशन ये क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। सेम आपका एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, इनका भी यहाँ पर सर्टिफिकेट शो करना होगा। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इसमें आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें सिलेक्शन आपका यहाँ पर एक सीबीटी पेपर यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। सीबीटी पेपर में जितना आप स्कोर करोगे उसके मार्क्स के बिहाफ पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि सीबीटी पेपर अगर आपने क्वालिफाई कर लिया फिर आपका समझो यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। सीबीटी के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका डीवी है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और थर्ड यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है। बस यही 3 आपके यहाँ पर राउंड रहने वाले हैं। अब सीबीटी पेपर की बात कर लें, ये आपका 200 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका 3 आवर्स का ये पेपर रहने वाला है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये आपका जो एग्जाम रहेगा आपका इंग्लिश और गुजराती दोनों में आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, बाकी इसका जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न वो आपकी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। तो कैडर नेम आपका है एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें आपके 5 पोर्शन है। पहला जो पोर्शन है आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज का 35 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। एग्जाम मीडियम इसका यहाँ पर गुजराती रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड जो पोर्शन है वो आपका है गुजराती ग्रामर। गुजराती ग्रामर से आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर से आएगा। थर्ड आपका है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से 20 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वही इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर का जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो यहाँ पर आपका इंग्लिश है। ठीक है, चौथा आपका यहाँ पर जो है वो है जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसका यहाँ पर 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये आपका गुजराती में होगा। ठीक है, तो ये सारे जो पोर्शन है आपके गुजराती में होंगे एक्सेप्ट आपका इंग्लिश का। इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आपका इंग्लिश में ही रहेगा। फिफ्थ आपका जो पोर्शन है ये आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, यानी गुजराती और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, यही चीज आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। क्वेश्चन असेसिंग द रिक्वेस्टेड नॉलेज फॉर द जॉब एंड टेक्निकल नॉलेज विद रिगार्ड टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब जैसे ये पोस्ट आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के ही क्वेश्चन प्लस इस जॉब स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसकी यहाँ पर आप देख सकते हो 100 मार्क्स का ये पोर्शन आपको पूछा जाएगा। और इसमें जो आपकी जो एग्जाम मीडियम है वो यहाँ पर आपका गुजराती और इंग्लिश का होगा। तो हमने जो कोर्स प्रोवाइड किया है उसमें आपका पूरा इंग्लिश में आपका कंटेंट रहने वाला है, यानी स्टडी मटेरियल, नोट्स आपके हैं, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी आपकी इंग्लिश में रहेगी। मॉक टेस्ट सीरीज में हमने इसको देखकर यहाँ पर पूरा प्रॉपर बनाया है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको गुजराती और इंग्लिश दोनों में आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, लेकिन जो कोर्स का जो कंटेंट रहेगा, ई बुक का कोर्स रहेगा, क्वेश्चन बैंक का जो रहेगा वो आपका कंप्लीट इंग्लिश में रहने वाला है। अब इसकी जो ड्यूरेशन रहने वाली है इस एग्जामिनेशन की वो आपकी 200 मार्क्स की रहेगी, और ड्यूरेशन की बात करें 3 आवर्स का आपका ये पेपर रहेगा। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हो तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न हमने यहाँ पर समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितनी क्या एप्लीकेशन फी रहने वाली है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो फिर आपको 100 रुपीज प्लस सर्विस चार्जेस जो आपकी 18% या जो भी आपका सर्विस चार्ज हो वो आपको यहाँ पर पे करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो जैसे कि SC, ST, SC, BC, EWS में कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो SC, SC, BC, EWS, PWBD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी फी नहीं पे करनी है। ठीक है, इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात कर ले कब से आपकी ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, तो 11 अप्रैल से आपकी ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 2 मई 2026। तो एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 2 मई इसकी आखिरी डेट है। 2 मई से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें। ठीक है, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो आपको शेयर कर दी है। अब इसमें आप कैसे अप्लाई करने वाले हो तो एक बार ये भी समझ लेते हैं। तो आपको OJS की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आना होगा, ojs.gujarat.gov.in, इस पर आपको अप्लाई करना होगा, या फिर आप JPSSB की वेबसाइट पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जब आप विजिट करोगे तो GPSSB डिपार्टमेंट में आपको जाना है, फिर एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगी एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर जाके आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको अप्लाई विद OTR ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। फिर सारी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के बाद आपको बस प्रिंट आउट निकालना होगा। काफी सिंपल सा इसका प्रोसेस रहने वाला है, ये स्टेप्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
गुजरात स्टूडेंट्स के लिए, बाकी पैन इंडिया के भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा होल्डर्स ही एलिजिबल हैं। डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर 200 है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन को भी अभी सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपकी जो लेटेस्ट जो आपकी क्लासेस होंगी इसी एग्जाम से रिलेटेड वो आपको इंजीनियरिंग पीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, धन्यवाद।